सही गया? पक्का? मीन्स ऐसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था ना जो कि नहीं बताया हुआ टाइप था। हमने जितना पढ़ा वो सारा का सारा उसी में से था, राइट? उसके अलावा भी अगर कुछ होता तो बन जाता, है ना? कुछ पोर्शन अगर मान लो कि जैसे उसमें बहुत सारे पोर्शन टच नहीं किए हुए थे, अगर गौर से देखा जाए तो D&A ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड से बहुत सारे सवाल नहीं थे उसमें, है ना? D&A ब्लॉक का तुम्हारा स्कैंडियम 3+ वाला क्वेश्चन था, वही बनाया था ना? हाँ, वही बनाया था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए स्कैंडियम 3+ का नोमेनक्लेचर भी कह रहे थे। चलो ठीक है, बाकी सबका कंप्लीट है ना? उतना दूर तक कंप्लीट है सबका? पढ़ लियो, टोटल कोई दिक्कत तो नहीं है वहां तक? पक्का? ठीक है, तो ये वाला वीक हमारा हेलोल्केन एंड हेलोअरिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू होना था, तो तुम लोग पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत कि आज से शुरू करना है? पढ़ के कुछ कुछ आए हो या शुरू करना है? हाँ, नहीं पढ़े हो? अच्छा, ये अच्छा कितने लोग हैं जिन लोगों को, जो लोग इस चैप्टर से फैमिलियर है, पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है पहले से, मुझे ये बताओ। ठीक है, नहीं पढ़े हो? हाँ ठीक है, हिंट्स डाउन मींस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा है, बाकी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है ना? ठीक, गर्म पानी इधर ये पूरा है, पीने लायक है? अरे हाँ है, I'll do that, मुझे पता है वो करना होता है। मैनेजेबल। ठीक है, सुनो, IUPAC सबको पता है? IUPAC सबको पता है? पक्का? ठीक है, फॉर्मेट मुझे बता दो IUPAC का। चलो बोलो। 2 डिग्री प्रिफरेंस, प्रीफिक्स। चलो ठीक है, ठीक, आगे। सबको ये आता है, राइट? प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या रखते हो, प्रीफिक्स में क्या रखते हो? प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या रखते हो? ठीक है, हैलोजन एटम्स जनरली रखते हैं। यहां पर तुम्हारा अल्काइल ग्रुप यहां रखते हैं अपन, हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? दैट इज मिथाइल और इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, यही सब रखते हो? यही सब रखते हो ना? अरे हाँ ना? ठीक है, उसके बाद रूट वर्ड में कितने पेरेंट्स हैं? हाँ, कितने पेरेंट चेन में कार्बन है वो रखते हैं आप। उसके बाद तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स में अल्केन है, अल्कीन है या फिर अल्काइन है, ये रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग रखते हैं हेवी फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अगर अल्कोहल है तो तुम्हारा लगेगा ओल, ओन, अल, ओइक एसिड, ये लिखते हैं ना?
इसके अलावा तो कुछ होता नहीं जनरली यहाँ पे, यही है ना, मेजरली यही है, कोई दिक्कत वाली बात? पूरे का पूरे जो आप पढ़ेंगे उसमें मोस्टली यही इस्तेमाल करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं ना। इसी अल्काइल में तुम्हारा वो आता है फिनाइल, ठीक है, इसी में आएगा फिनाइल, है ना। रूट वर्ड से पहले लगाते हैं साइक्लो बस। अगर तुम्हारा लॉन्ग चेन जो है, अगर लॉन्ग चेन अगर वो साइक्लिक फॉर्म है तो लॉन्ग चेन से रूट वर्ड से पहले साइक्लो लग जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे बेटा? सेकेंडरी में डाल देगा, एक्चुअली वो रूट वर्ड के साथ में आएगा। पूरा का पूरा चेन तुम्हारा क्या चीज है, साइक्लिक ग्रुप में है, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेनॉल ऐसा लिख देंगे या फिर साइक्लोपेंटेन लिख देंगे, खत्म बात। समझे नहीं समझा? ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या? चलो हेलोअल्केन एंड हेलोरिन चैप्टर में हम आ जाते हैं सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात है आपको? उसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पिछला पढ़ा हुआ उसमें से भी और आज जो पढ़े उसमें से भी, ठीक है। बोलो हाँ। सुनो, सबसे पहला हेलोअल्केन, ठीक। हेलोअल्केन का डेफिनेशन क्या है? हेलोअल्केन का डेफिनेशन क्या है? जब किसी एलिमेंट से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसमें हेलोजन जोड़, हाँ, when one or more hydrogen is replaced by halogen atom, then the formed compound is known as हेलोअल्केन, है ना। जनरली हम लोग एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं डेफिनेशन के टर्म पे, हाँ या ना? ठीक है, कि when हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज हेलोअल्केन, हाँ या ना। वर्ड को समझो ना बेटा कि हेलो और अल्केन। सो हेलो मीन्स हेलोजन एटम दैट इज X, और अल्केन में से तुम्हारा अगर पूरा का पूरा ये लगाना ही है, अल्केन में अगर ये लग रहा है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा, हाँ या ना। और तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा CnH2n+1, यही होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है क्या इसमें? पक्का, आगे बढ़ सकते हैं। हेलो अल्केन हो गया ना। और इसको कॉमनली इट इज नोन एज अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पक्की बात है। चलो टाइप्स ऑफ हेलोअल्केन बताओ मेरे को, टाइप्स के बारे में बात करते हैं, बोलते जाइए। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स। पहला बोलो, मोनो हेलोअल्केन, है ना। मोनो हेलोअल्केन क्या होता है बेटा? मोनो का मतलब एक जान रहे हैं आप, हाँ या ना? ठीक है, मोनो हेलोअल्केन, एक हेलोजन एटम कंटेन किया हुआ तुम्हारा जो हेलोअल्केन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, द हेलोअल्केन हैविंग ओनली वन हेलोजन एटम इज नोन एज मोनो हेलोअल्केन। कोई आपत्ति वाली बात है क्या? इसी को हम लोग अल्काइल हलाइड भी बोलते हैं, हाँ या ना। मोनो हेलोअल्केन को ही अल्काइल हलाइड बोलते हैं ना, हाँ कि ना? बोलो जल्दी। चलो ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल CH3Cl, चलो लिख लिया। CH3CH2 बोलो, चलो Br लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? और इसके अलावा ये भी तो हो सकता है CH3CCl CH3, हाँ या ना। इसके अलावा ये भी हो सकता है CH3CCl CH2 CH3 हाँ या ना। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये तीन अलग अलग तरीके की चीजों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो ऑन दिस बेसिस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ पे? पक्का। ठीक है, 1 डिग्री के लिए डेफिनेशन अगर कोई छोटा बच्चा पूछे तो आप क्या बोलेंगे?
हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, है ना, प्राइमरी मोनो हेलोअल्केन या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पक्की बात? समझ रहे हो, सुन रहे हो? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का? बोलो अंशु, कोई दिक्कत? क्या हुआ, डिस्पिरेशन में लग रहा तो? हाँ, ठंडा वंडा नहीं लगा? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ठीक है, सुनो तो मोनो के बाद क्या आएगा बेटा? डाई हेलोअल्केन, डाई हेलो, पक्की बात? डाई बोले तो हाँ, अरे कोई बोला कि मर जाइए भाई, डाई मतलब अरे वो वाला नहीं रे, ठीक है, हाँ वो वाला नहीं, डाई ओनली दो पर मर जाए, अरे नहीं, 2 नंबर 2, ठीक है, समझा? डाई मतलब 2, ठीक है, 2 डाई नहीं, डाई, ठीक है, डाई हेलोअल्केन मींस 2 हेलोजन एटम्स होंगे, डाई मींस 2, हो गया ना, हेलो मतलब, ठीक है, और अल्केन तो अल्केन है यहाँ या ना, सो डाई हेलो अल्केन, यानी कि तुम्हारा ऐसा हेलो अल्केन जिसमें तुम्हारा 2 हेलोजन एटम्स होंगे, जिसमें 2 हेलोजन एटम्स होंगे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पक्की बात? लिखा जाए, एग्जांपल लिखा जाए, CH3 CH Cl CH Cl और CH3, है ना? एक और लिख दिया जाए, हो गया? इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? क्या अंतर है? एक तुम्हारा कंपाउंड दिख रहा है जिसमें कि हेलोजन एटम्स बगल बगल वाले यानी अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं, और एक जिसमें कि सेम पे जुड़ा हुआ है बात समझ? अलग अलग पे जुड़ा हुआ तो उसको कुछ और बोलेंगे, और एक साथ जुड़ा हुआ तो उसे कुछ और बोलेंगे। अलग अलग कलेक्ट को क्या बोल लेंगे बेटा? विशिनल। क्या बोल लेंगे? पक्की बात है ना? और इसको क्या बोल लेंगे? जेमिनल। किसी को अगर याद नहीं होता है तो एक बात समझ लेना, अगर 2 भाई एक साथ रहते हैं तो दीज आर कॉल्ड जेम, है ना, वो हीरे है, समझ रहे हो? 2 भाई अगर साथ साथ रहते हैं तो वो हीरे है ना, तो जेम, समझ में आया? ठीक है, अलग अलग है तो अलग अलग है बात समझ? हाँ ना, अलग अलग है तो अलग अलग है। ये 2 भाई है तो भाई तो एक होना चाहिए ना भाई, लेकिन नहीं, वो दोनों अलग अलग है तो विसिनल हो गया, हाँ या ना? और दोनों साथ रह रहे हैं तो देखो हीरा है ना, हीरा मोती हीरा, प्रेमचंद की कहानी, ठीक है, तो हीरा है वो दोनों, हीरा जेम, समझ रहे हो बात को? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? देखोगे तुम्हारा विसिनल एक हो गया, जेमिनल, कोई दिक्कत वाली बात है? अब डाई हैलाइड हो गया, इसी तरह से 3 रहेंगे तो ट्राई हैलाइड, 4 रहेंगे तो टेट्रा हैलाइड, 5 रहा तो पेंटा हैलाइड, उधर अपने को बात नहीं करना है, पॉली हैलाइड, है या ना? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये हुआ तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, राइट? कोई दिक्कत है क्या इसमें? पक्का? अब अगला ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाँ या ना? ठीक है, इसमें सबसे पहला आएगा तो वही आएगा मोनो हेलोअल्केन यानी अल्काइल हैलाइड, हाँ कि ना बेटा? पक्की बात है? चलो ठीक है, कुछ लिख दे रहे हैं हम कंपाउंड्स, मेरे को बताओ कि कौन कौन क्या क्या है। हो गया? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन वाला, ठीक है। अब देखो ये जो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सारा का सारा सिंगल बॉन्डेड है, हाँ या ना? ये सारा का सारा सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। अगर ये सिंगल बॉन्डेड है तो ये sp3 हुआ, हाँ या ना?
तो जो हेलोजन एटम है वो sp3 से जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जो है वो पक्की बात है, ठीक है। तो ये वाला इस कैटेगरी में आ जाएगा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा ये वाला देखो, अब ये वाला जो क्लोरीन है वो तुम्हारा हेलोजन एटम जो सॉरी जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या है sp3, लेकिन उसके बगल वाला क्या है sp2। मेरा दोस्त तो बहुत सही है, उसका दोस्त बदमाश है, समझ रहे हो? हाँ या ना? ठीक है, कि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो लोग तो ठीक है, पर वो लोग जिसके साथ बैठते हैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो sp3 sp2 और उसके बाद देखो ये हेलोजन एटम भी तुम्हारा अब sp2 sp2 में ही आ जाओ। ये हेलोजन एटम तुम्हारा जुड़ा हुआ किसके साथ sp3 के साथ, sp3 के साथ। ये कार्बन sp3 है ना भाई, हाँ या ना? अच्छा कोई यहाँ पर है जिसको sp2 sp3 कार्बन में समझने में दिक्कत है? इज देयर एनीवन? अच्छा कितने लोगों का क्लियर है वो हाथ उठाओ, अभी पता चल जाएगा। चलो ठीक है, हैंड्स डाउन। तुम उठाया था हाथ? देख, अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यानी जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तुम चेक करना चाहता बेटा, अगर उसका सारा का सारा बॉन्ड सिंगल है, सारा का सारा बॉन्ड सिंगल है, सिंगल सिंगल सिंगल, तो ये हो जाएगा sp3, कोई दिक्कत वाली बात, पक्की बात है। अब अगर कार्बन है सो कोई भी एक जगह पर डबल बॉन्ड कवर कर रहा है, ठीक है, अगर उसके साथ पास एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, बाकी सारा सिंगल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sp2, कोई दिक्कत वाली बात है। जनरली sp3 और sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp क्या हो जाएगा? अगर कार्बन इस साइड भी डबल बॉन्ड और इस साइड भी डबल बॉन्ड तो भी sp ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? पक्की बात? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर, चलो शाबाश, ठीक है। तो ये वाला कार्बन को देखो, हम लोग क्या देख रहे थे कि क्लोरीन एसओ इस कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड और दो हाइड्रोजन यानी सिंगल बॉन्ड, हाँ या ना? ठीक है, तो ये sp3 हो गया। ये वाला क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है यानी कि दिस कार्बन, हाँ या ना? ठीक है, अब ये कार्बन क्या है भैया? sp3 है। ये क्या है? sp3 है। और ये जिसके साथ जुड़ा है उसके पास एक डबल बॉन्ड है कि नहीं है? ठीक है, तो ये क्या हो गया? sp2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पक्की बात है। और उसके बाद एक क्लोरीन है तेरा, ये क्या? क्लोरीन। क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वो sp2 के साथ जुड़ा हुआ, जो चूंकि यहाँ जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है, हाँ या ना? यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या है? डबली बॉन्डेड है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक, तो इसको सबसे पहला वाला अलाइल हलाइड में, सॉरी अल्काइल हलाइड, सबसे पहला वाला क्या कहलाएगा? अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड या फिर मोनो हेलो अल्केन, वही वाली बात, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? दूसरा तुम्हारा है, इसका नाम क्या बेटा? क्या बोलते हैं? अलाइल हलाइड ना, पक्की बात है ना? अलाइल हलाइड, क्या बोलेंगे? पक्की बात? क्यों बोलेंगे अलाइल हलाइड? चलो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे बताओ? डेफिनेशन कैसे बोलोगे? ठीक है, सुनिए, द हेलो अल्केन, द बिकॉज दिस इज हेलो अल्केन, हाँ या ना? तो द हेलो अल्केन इन विच हेलोजन एटम, इन विच हेलोजन एटम, ये रहा हेलोजन एटम, हाँ या ना? is attached to sp3 carbon atom, is attached to which is itself attached to sp2 carbon atom, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत? डेफिनेशन रटना नहीं अगर एग्जांपल याद है तो, ठीक है, एग्जांपल अगर ध्यान में है तो डेफिनेशन रटना नहीं है आपको, कोई दिक्कत? क्या बोल लेंगे डेफिनेशन बेटा? द हेलो अल्केन इन विच halogen atom is attached to sp3 carbon atom, is attached to which is itself attached to sp2 carbon atom, which is itself attached to sp2 carbon atom, कोई दिक्कत वाली बात है? पक्की बात? कि हम आप तो हमको ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं, अपने sp3 है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ ना, कि पढ़ो लिखो कुछ करेगा जिंदगी में, समझ रहा है? आप पढ़े लिखे कि ना है, क्या कर लिए? अरे ज्ञान दे रहे हैं तुमको, तुम भी ज्ञान देना, नहीं पढ़े रहते तो ज्ञान देते नहीं, समझ रहे नहीं समझ रहा? ठीक है, कल के दिन मान लो कि हम बेरोजगार हैं, ठीक है, और जाकर के किसी बच्चे को बोले
कि पढ़ लिख ले, नहीं तो फिर ऐसे पढ़ लिख लेगा तो कुछ करेगा, तो बोलता आप पढ़ लिए तो कुछ करेंगे, ये क्या एकदम कर रहा है, तेरा ज्ञान दे रहा है कि तू पढ़ ले, तू भी अगला ज्ञान देना है कि नहीं, ठीक है खत्म बात। अभी नहीं पढ़ रहे तो ज्ञान देते हैं नहीं, पढ़ ले, ठीक है, हाँ कि ना, पहला चीज। और दूसरा चीज, बेटा कॉपी खोलना मतलब पढ़ना नहीं होता है, रोज स्कूल जाना मतलब पढ़ना नहीं होता है ना, है ना, है ना, अरे हाँ ना बोलो, अग्री करता कि नहीं करता है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा भाई कि वो दिन भर लिखते हैं, वो भी पढ़ना नहीं है, ठीक है, कि एक बार स्कूल में जाएंगे तो वहां पर रफ में लिखेंगे, फिर घर में आएंगे तो रफ में लिखेंगे, फिर नोट्स में लिखेंगे, है कि नहीं, फिर उसके बाद नोट्स कोई दोस्त लेके चली गई, लड़कियों में ऐसा नहीं होता है, सॉरी, ठीक है, फिर नोट्स कोई दोस्त लेके चला गया, ठीक है कि नहीं, तो फिर ओकरा लिखना है। अब क्यों लिखना है? क्योंकि मार पड़ सकता है, उसी वजह से, अदरवाइज नहीं लिखना। ये वाला यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? पक्का। और देखो, अगर हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान रखना, हैलोजन एटम किसके साथ जुड़ना चाहिए? डायरेक्टली बेंजीन के साथ नहीं, ठीक है, कल के दिन कंफ्यूज मत हो जाना कि हैलोजन एटम बेंजीन से जुड़ा तो बेंजाइल बोल देंगे, है ना, ना एकदम ना। हैलोजन एटम तुम्हारा एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, हैलोजन एटम, और वो कार्बन एटम किसके साथ जुड़ा होगा? समझ आया? तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड, उसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। बोलो क्लियर है कहानी? ठीक है, इसका डेफिनेशन बता। Then the compound formed is called benzyl halide। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? दो तरीके से बोल सकते हैं कि when what is this? Halogen atom। when is attached to sp3 what? sp3 which is attached to benzene ring, which is attached to benzene ring, then the compound formed is known as, clear है? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, what is this? So when is attached to which is then the compound formed is known as। कोई दिक्कत वाली बात? पक्की बात है ना? अभी एक बात बताओ, आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर लूं कि क्या इतना क्लियर है आपका? सारा क्लियर है? चलो शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। सो हेलो अल्केन, फर्स्ट वन इज, डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ हेलो अल्केन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेलो अल्केन बेटा? हेलो अल्केन, कुछ नहीं याद आ रहा तो ये बोलो, हैलोजन अटैच्ड टू अल्केन, खत्म कहानी, बन गया हेलो अल्केन, हाँ या ना? लेकिन लिटरली अगर डेफिनेशन ठीक ठीक लिखना है तो अपन ये बोलेंगे कि व्हेन, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय, when hydrogen atom is replaced by an halogen atom then the formed compound is known as haloalkane, हाँ या ना? then the compound formed is known as haloalkane। बोलो क्लियर है कहानी? इतना पक्की बात है? उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग क्या चीज का? टाइप के बारे में। किस क्या चीज के बारे में? टाइप के बारे में। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द haloalkane? तो these are classified on three bases, Number one, on the basis of number of halogen atom, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? So on the basis of number of halogen atoms, haloalkanes can be classified as, number one, बोलो,